मैं हूं मेघा कौशिक। बारिश का होना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब बारिश के दिनों में सड़कों पर गड्ढे हो जाते हैं तो लोग काफी परेशान हो जाते हैं। इस परेशानी के पीछे सबसे बड़ा कारण है जिम्मेदारों की नींद। वो जिम्मेदार जो या तो आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हैं या फिर कुछ देखना ही नहीं चाहते हैं। बस इसी नींद से जिम्मेदारी जगाने के लिए हमारी टीम निकली है ग्राउंड जीरो पर। रोड पे खड्डे हो जाते हैं, आमजन को परेशानी होती है। तो पानी बहुत भरा जाता है, यहाँ पर रोड पे दिक्कत होती है निकालने में। तो जयपुर हो या उदयपुर हो या जोधपुर हो, बड़े बड़े शहर जहां पर बाहर से लोग पर्यटक आते हैं और उनकी उम्मीद यही होती है कि जब हम यहां पर पहुंचेंगे तो खूबसूरत सड़कें दिखेंगी और साथ ही साथ खूबसूरत जगह हमको देखने को मिलेंगी। लेकिन आप सड़कों की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि वो एक गाना आपने सुना होगा, बाबूजी जरा धीरे चलना जरा संभलना। वो शायद प्रदेश की इन सड़कों पर सही बैठता है, क्योंकि यहां पर अगर आप धीरे नहीं चलेंगे तो आप दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। और इसी पर हमारा रियलिटी चेक है और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। फिलहाल जयपुर से हमारे साथ जियाउद्दीन जुड़ गए हैं। जी, आप कहां पर मौजूद हैं और जरा जयपुर की ये तस्वीरें दिखाएं। देखिएगा कि किसी ने सही कहा है कि अगर उस क्षेत्र के विकास का आकलन करना हो तो वहाँ की सड़कों की हालत देख लीजिए, और सड़कों की जो हालत होती है वो बयां कर देती हैं कि क्षेत्र में विकास हुआ है या नहीं हुआ। हम मौजूद हैं कालवाड़ रोड के ऊपर। इस रोड की हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह के गड्ढे हैं, और ये गड्ढे कुछ मीटर के नहीं हैं, कई किलोमीटर काफ़ी लंबे एरिया के अंदर ये पूरे गड्ढे फैले हुए हैं। जो स्थानीय लोग हैं कई बार शिकायत कर चुके हैं, शिकायत करते हैं तो खाना पूर्ति की जाती है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन गड्ढों को भरने के लिए पत्थर, मोटे मोटे पत्थर यहाँ पर डाले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई नहीं होता। कालवाड़ रोड से लेकर आगे जो हाईवे आता है, स्टेट हाईवे, उसके भी यही हालत है। जयपुर शहर की बात की जाए तो ऐसी कोई सी भी सड़क नहीं होगी जिसमें बड़े बड़े गड्ढे मौजूद नहीं हो। अधिकारियों की तरफ से कहा जाता है कि एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है इसलिए गड्ढे हो रहे हैं, लेकिन क्या जब तक काम चलता रहेगा तब तक इसी तरह के हालात रहेंगे? आप देख सकते हैं कि गाड़ी का निकलना दूभर है, आधा एक घंटा जाम लग जाता है। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो स्थानीय लोग हैं, उनसे जानते हैं कि कब से वो इस परेशानी से जूझ रहे हैं और क्या हालात हैं उसके, किस तरह की परेशानी और क्या हालात बने हुए हैं। जोटवाड़ा आरओबी का जब से काम चालू हुआ है तब से चारों तरफ दुकानों की जो पुरानी दुकानें थी वो सारी तोड़ दी गई है, उनका मलबा भी करीब करीब हट गया है। लेकिन जो लता सिनेमा जो जगह है, यहाँ से लेकर कुछ दूरी का जो एरिया है, उस एरिया में पूरा पानी, कारण क्या है, यहाँ पानी का फ्लो नहीं है, बाहर पानी निकल नहीं सकता, नालियाँ सब जाम पड़ी है, बंद पड़ी है। वो पानी इकट्ठा हो गया, जो सड़कों की हालत आप देख ही चुके, वो इतनी बुरी है कि जिस दिन बारिश तेज आ जाती है तो मेरे हिसाब से जोटवाड़ा करीब करीब सारा डूब जाता है। अधिकारियों को कहते नहीं, क्योंकि आप तो स्थानीय लोग हैं, जनसेवा भी करते रहते हैं, कि अधिकारी आते हैं, सुनते हैं, कोई सुनवाई होती है? जी निगम में और जेडीए में दोनों में बोला गया है, और ऐसा नहीं, काम भी थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो प्रॉपर काम होना चाहिए, जो नई सड़क बनानी चाहिए, उसके लिए जेडीसी को आज खुद जेडीसी से आप पधारे हैं, यहाँ के डीसी जॉन जो हमारे लिगरी जी हैं वो भी पधारे हैं। उन्होंने पूरा मौका मुआयना किया और उन्होंने कहा कि 2 या 3 दिन में मैं इस समस्या का समाधान प्रॉपर कर दूंगा। देखिए साहब, जेडीसी आए, अधिकारी भी आते हैं, तमाम लोग आते हैं, इस तरह से फॉर्मेलिटी करते हैं, वो भी शायद स्थानीय लोग अपने लेवल पे ही करवा रहे हैं। क्या लगता है इसमें क्या है, जो यहाँ पे जो जेडी के लोग हैं, और ये जेसीबी जो खड़ी है वो जेडी की तरफ से ही है, तो हम जैसे उनको बोल देते, कभी भी खड्डे होते हैं तो वो मलबा डलवा देते हैं। मतलब स्थायी समाधान तो नहीं हो पा रहा? स्थायी समाधान नहीं हो रहा। वो इसलिए भी ये कह रहे हैं कि भाई ये जो नाली बनेगी पहले, और नाली बनते ही बोलो रोड बनाएंगे। ये हमसे 2-3 बार बात हुई है, तो बोला जैसे ही नाली बन जाएगी और पानी की लाइन भी चेंज होगी, इस वजह से। क्या हालात दिख रहे हैं? आप जन निकल सकता है इन गड्ढों में से? नहीं, निकलना मुश्किल होता है। काफ़ी लोग गिर जाते हैं, गाड़ी लोग बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, गिर जाते हैं खड्डे के अंदर, तो बहुत मुश्किल हो रहा है पब्लिक का चलना। क्योंकि आप अमूमन इस पूरे रोड पे घूमते होंगे आसपास के, वहाँ पे क्या हालात होते हैं? वो सब वहाँ से लेके ठेठ कालवाड़ रोड तक ये खड्डे हैं गाड़ी में, और आप देख रहे हो खुद भी नाले में जाम है। नाले के चक्करों में काफ़ी बंद पड़ा है, नालों की सफाई भी नहीं हुई है। कितने लोग ऐसे होंगे जो अब तक हादसे का शिकार हो गए? क्योंकि अभी मैंने सुना था कि एक गाड़ी भी पलट गई थी, कुछ ऐसा भी हुआ है। जब भी जोटवाड़ा के अंदर बारिश होती है तो यहाँ स्थिति यहाँ रहती है कि 3 से 4 फीट पानी होता है, और पानी के अंदर कहाँ कितना गड्ढा है किसी को पता नहीं चलता।
तो यहाँ ये तिपहिया वाहन तो इतने लुढ़कते हैं कि बारिश के अंदर उनको रोकना पड़ता है। 1 से 1.5 घंटे तक यहाँ ट्रैफिक जाम रहता है। जब पानी निकलता है ना, उसके बाद से ट्रैफिक चालू होता है। जब तक पानी निकलता है यहाँ ट्रैफिक जाम ही रहता है। तो इसमें सबसे बड़ी जो कमी है ना, दोनों तरफ पानी की नालियाँ नहीं है। जब तक नाली नहीं बनेगी ना, ऐसे मिट्टी मेगा देखिएगा, साफ तौर के ऊपर इस जगह की बात करें तो सड़कों पे गड्ढे या गड्ढों में सड़क है, ये अभी तक कंफ्यूजन है। स्थानीय लोग भी कहते हैं कि सुनवाई नहीं होती। एक और बार बात कर लेते हैं, आखिर इसका समाधान कब तक हो पाएगा, क्योंकि राहत तो मुझे लगती नहीं कि मिल जाएगी। लंबा जाम है, घंटों तक का जाम रहता है। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि ये सड़क आसपास के कोई 150 किलोमीटर नहीं, ये आगे सैकड़ों किलोमीटर तक को जोड़ती है। आगे गांव ढाणी सैकड़ों स्कूल्स, बसें, आपके एम्बुलेंस, ये सब जाती है और कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से भी कि साहब एक बार जोटवाड़ा का वो दिन सूदा तब आएगा जब सब करीब करीब यहाँ पूरा बाजार बन जाएगा, आरओबी बन के तैयार हो। देखिए, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार एजेंसी है, साफ तौर पे इसकी जिम्मेदारी बनती है जेडीए की और निगम की तरफ से ना तो पानी की निकासी की कोई व्यवस्था की गई। जेडीए की तरफ से जो टूटा हुआ रोड है, क्योंकि हम जिस जगह खड़े हैं उससे आगे बढ़ नहीं सकते, बढ़ते हैं तो ट्रैफिक जाम की स्थिति है, उसके अंदर जिस तरह के जो हकीकत है वो बयां नहीं हो सकती, रियलिटी चेक है। और ये नज़र कालवाड़ रोड का है। कालवाड़ रोड पे ऐसा नहीं कि इसी जगह पे इस तरह के हालात हों, आगे पीछे के कई रोड ऐसे हैं जिस जगह पे ऐसे बड़े बड़े खड्डे हैं। और उन्होंने सही कहा कि जब बारिश होती है और यहाँ पे बारिश का पानी जमा हो जाता है, तो जो छोटे व्हीकल होते हैं उनका निकलना दूभर हो जाता है। कब हादसा घटित हो जाए, किस गड्ढे के अंदर वो व्हीकल फंस जाए और कब लोग इस हादसे का शिकार हो जाएं, पता नहीं चलता। अभी बताया कि कुछ देर पहले एक 3 व्हीलर यहाँ पे पलटा जिसमें 3 से 4 लोग थे, उनको लगे। आप यहाँ पे रहते हैं, क्या होता है यहाँ पे? ठीक है, आपके पास जिया दोबारा लौटेंगे और यहाँ की तस्वीरों को और भी जानेंगे, लेकिन अजमेर से शुभम भी हमारे साथ जुड़े हैं और अजमेर का जायजा ले लेते हैं कि वहां पर किस तरह की स्थितियां हैं। शुभम, बताएं। जी बिल्कुल मेरा, मैं आपको बता दूं कि अगर बात करें अजमेर की, अजमेर वैसे धार्मिक नगरी भी कही जाती है और लगातार यहाँ पर धार्मिक आयोजन होते हैं, तो बाहर के जो पर्यटक हैं वो काफ़ी संख्या में आते हैं। हम खड़े हैं अजमेर के मार्टिन ब्रिज पर, जो शहर का बीचों बीच का हिस्सा है, और आप देख सकते हैं मेरे कैमरा पर्सन जो तीरथ राम है वो दिखा रहे होंगे आपको कि जो गड्ढे हैं वो किस तरीके से भरे हुए हैं। अभी बारिश कुछ देर पहले भी हुई थी और अभी भी रिमझिम बारिश चल रही है, जिस कारण से जो गड्ढे हैं उनके अंदर काफ़ी संख्या में, काफ़ी जो बड़े बड़े गड्ढे हैं उनके अंदर पानी भरा हुआ है। हालांकि ये गड्ढे ऐसा नहीं कि पहली बार ही हुए हैं, ये गड्ढे पिछले 1.5-2 सालों से हैं। अभी तक इन गड्ढों की किसी ने सुध नहीं ली। बीच में भी मलबा जो स्थानीय लोग थे उन्होंने अपनी तरफ से डलवा दिया था, लेकिन उसके बाद बारिश आई, बारिश का पानी यहाँ पे इतना बढ़ जाता है कि जो गाड़ियाँ होती है वो निकालना भी दुश्वार हो जाता है और जो चौपहिया वाहन होता है वो अपने आप ही बह बह करके यहाँ से निकल जाते हैं। अब आप देख सकते हैं जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ से जब वो आ रहे हैं तो किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो गड्ढे हैं वो कहीं ना कहीं हादसों का भी रूप ले लेते हैं और जो छोटे वाहन होते हैं, जो 2 पहिया वाहन होते हैं, उनको कहीं ना कहीं इनकी जो गड्ढे हैं इनका मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। खाली ये गड्ढे एक ही जगह पर नहीं, ये गड्ढे पूरे क्षेत्र में जो ये पूरा रोड है, इस पूरे रोड पर ये गड्ढे हैं। और आगे मैं आपको बता दूं कुछ ही दूरी पर, करीब 50-100 मीटर की दूरी पर ही जो स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है एलिवेटेड रोड का, वो एलिवेटेड रोड भी आगे है। लेकिन रोड का जो साइड जो रोड है, ये मुख्य रोड यही है। एलिवेटेड रोड के बाद भी जो व्यवस्था लगातार प्रशासन और स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी कह रहे थे कि हमने रोडों को दुरुस्त कर दिया है, लेकिन ऐसा कोई नज़ारा सामने नहीं आया था। आप देख सकते हैं जो गड्ढों की गहराई है कम से कम 1 से 1.5 फीट की गहराई गड्ढों की है। अगर इनके अंदर कोई छोटा वाहन जाता है, चौपहिया वाहन तक इसके अंदर जाकर के क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। और लगातार जो ये रोड की बात करें तो यहाँ पर लगातार शिकायतें मिलती है और लगातार हादसों की सूचना भी यहाँ पे सामने आती है कि कभी कोई गाड़ी पलट जाती है, कभी कोई वाहन किसी से टकरा जाता है, क्योंकि जो है 3 व्हीलर्स जो होते हैं उनका बैलेंस नहीं बन पाता, तो वो भी इन गड्ढों का शिकार हो जाते हैं और हादसे का शिकार कहीं ना कहीं बन जाते हैं। लगातार जो स्थानीय लोग हैं, जो क्षेत्रवासी हैं, वो मांग करते हैं, जो अजमेर की जनता है वो प्रशासन से हो, चाहे निगम से हो या एडीएफ हो, सभी से मांग करती है कि जल्द से जल्द जो शहर के स्थान जो रोड हैं उनको दुरुस्त किया जाए। लेकिन अभी तक ऐसा कहीं पे कोई पेच वर्क तक काम नहीं किया गया। बीच में जब बात उठी थी तो पेच वर्क कर करके खाना पूर्ति का काम कर दिया गया था। लेकिन अगर हम बात करें रियलिटी चेक की, तो रियलिटी चेक में आप साफ देख सकते हैं जो गड्ढे हैं वो किस तरीके से हैं और जो हादसों को न्योता देते नजर आ रहे हैं। जब अधिकारियों से भी बात की गई तो अधिकारी भी किसी तरीके की स्पष्टीकरण जवाब नहीं दे पाए। लेकिन जब स्थानीय लोगों की बात हुई तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पीछे गड्ढे हैं, ये मुख्य रोड
रोड है यहाँ पे जो बाजार है वो पूरा लगा हुआ है, तो लोगों को भी अब कहीं ना कहीं गड्ढे नुकसान देने लगे हैं, क्योंकि यहाँ से निकलना खतरे से खाली नहीं होता। तो जो दुकानदार हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो उनके ग्राहक है वो यहाँ तक आ नहीं पाते हैं। मैं आपको बता दूँ, ये जो रोड है ये ब्यावर से अजमेर की तरफ घुसने का मेन एकमात्र रोड है, जो मुख्य रोड है। यहाँ से तमाम आपात जो वाहन होते हैं वो भी यहीं से निकलते हैं, और किसी VIP की भी एंट्री होती है तो वो भी इसी रोड से की जाती है। लेकिन जो गड्ढे हैं वो अब कहीं ना कहीं मुसीबत बनते जा रहे हैं, और जो पीछे की तरफ एक बड़ा नाला जो है अजमेर का शहर का बड़ा नाला है वो यहाँ से होता हुआ गुजरता है, और उस नाले के चलते यहाँ पे अभी अगर बारिश 5-10 मिनट और तेज हो जाएगी तो नाला भी उफान पर आ जाता है, उसका पानी पूरा बाहर सड़कों पे आता है, जिस कारण से जो नाला का पानी है करीबन 3 से 4 फीट पानी यहाँ पे बढ़ जाता है। शुभम, यहाँ के पार्षद कौन है? लोग जो होते हैं जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ की पार्षद है वो कांग्रेस की पार्षद है हितेश्वरी। हालांकि वो अभी तक फरार चल रही हैं। उनका भ्रष्टाचार के अंदर कोई मामला सामने आया था तो उनके पति जो थे उनको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पार्षद से संपर्क नहीं हो पाता क्योंकि वो फरार चल रही हैं। फरार चलने के कारण जो स्थानीय लोग हैं वो खुद ही अपने लेवल पर यहाँ पे बात करते हैं। हालांकि जो मनोनीत पार्षद है नितिन जैन, उन्होंने पूर्व में रोड को ठीक भी कराया था, लेकिन वो ठीक है इस तरीके से हुआ कि जो बारिश एक बार वापस आई, तेज बारिश आई तो पूरा का पूरा रोड यहाँ पे बह गया, और लगातार जो गड्ढे हैं वो बड़े बड़े रूप में हो जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, जिस कारण से छोटे वाहन हो चाहे चौपहिया वाहन हो या बड़े वाहन हो वो यहाँ पे हादसों का शिकार होते नजर आते हैं। लोगों को काफी दिक्कत है, दुकानदारों और इसीलिए ये भी कह सकते हैं कि यहाँ की जो सड़कें हैं, चाहे वो जयपुर की हो चाहे वो अजमेर की हो, राम भरोसे हैं। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जब जाएं तो संभल कर जाएं। आपका इससे प्रशासन का या आपके पार्षद का कोई लेना देना नहीं है। जिया, आपसे भी जानना चाहेंगे, जहां आप खड़े हुए हैं उस जगह पे जो लोग बता रहे हैं कि बहुत सारे हादसे हो चुके हैं, अब इन हादसों को लेकर क्या उन्होंने अपने पार्षद से बात की है या प्रशासन से किसी तरह की बातचीत हो पाई है? देखिएगा कि वेगा जब बात करी तो लोगों का यही कहना था कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को कहा गया तो कहते हैं कि करवाएंगे, लेकिन वो काफ़ी लंबा अरसा बीत चुका है। दुकानदार भी परेशान हैं और आप देख सकते हैं कि स्थानीय लोग अपने ही लेवल के ऊपर यहाँ पे, क्योंकि जब फर्स्ट इंडिया की टीम यहाँ पहुँची तो आनन फानन में इन गड्ढों को भरवाने का काम शुरू करवाया गया, और नतीजा ये रहा कि इन गड्ढों के अंदर आसपास का जो मलबा था, क्योंकि इस मलबे से ये खड्डे भरने वाले नहीं है, बारिश होगी तो और कीचड़ होगा और गड्ढे बन जाएंगे। जिस तरह के पत्थर इसमें डाले जा रहे हैं उससे ज़्यादा नुकसान है। कुछ लोग और यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या आपने कभी यहाँ पे जो पार्षद हैं या स्थानीय जो लोग हैं अधिकारियों का भी बोला है, क्योंकि हालात किस कब से हैं? ये तो मेरे को 4-5 साल से देखता ही हूँ, यही हालात है। बरसात आता है तो पानी पानी रहता है, और ऑटो वाले तो जो बैटरी वाले हैं वो तो आए दिन एक दो गिरते रहते हैं, रोजाना गिरते रोज। मतलब आदत सी हो गई आपकी, या इसी में रहना चाहते हैं आप? क्योंकि आप वोट देते हैं, आप बोलते क्यों नहीं हैं लोगों को? किनको बोले, आके आते हैं देख के चले जाते हैं, होता कुछ हो नहीं। पार्षद आते हैं आपके यहाँ? हाँ देखते हैं, उनको जाते नहीं क्या इस रोड से? बिल्कुल, और 4 से 5 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई स्थिति बनी नहीं है। आप दोनों के पास दोबारा से संभलिए, सावधान रहिए, क्योंकि आपके शहर में गड्ढे हैं और ये गड्ढे इतने भयानक कि अगर आप वहां से निकल रहे हैं तो हो सकता है कोई हादसा हो जाए। लेकिन इसके लिए तो जरूरी ये है कि जो जनप्रतिनिधि हैं या जो प्रशासन है वो उसके लिए जागे और उस जगह को सही करवाए। हमारे साथ लगातार हमारे 3 सहयोगी जुड़े हुए हैं। भंवर कोटा से जुड़ गए हैं और कोटा की स्थिति का भी जायजा ले लेते हैं, क्योंकि हर जगह मॉनसून ने तो राहत दी है लेकिन प्रशासन या जो सड़कें हैं वो राहत देती हुई नजर नहीं आ रही हैं। भंवर, किस तरह की तस्वीरें कोटा में है? देखिए, कोटा राजस्थान के उन इलाकों में है जो कि अधिक वर्षा वाले ज़िलों में है, और जाहिर तौर पर बरसात का मौसम जब भी आता है तो सड़क तंत्र को एक तरह से जर्जर करके और तोड़कर चला जाता है। कोटा की सड़कों की बात करेंगे, लेकिन पहले आपको रियलिटी चेक के साथ कोटा की सड़कों का लाइव हाल दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं फिलहाल कोटा की मुख्य संपर्क सड़कों में से एक सड़क पर खड़ा हूँ, और बरसात के बाद, क्योंकि अभी भी कोटा में हल्की रिमझिम का दौर जारी है, आप देखिए किस तरह से ये जो पूरी की पूरी सड़क है ये कई गड्ढों में तब्दील हो गई है, और जो भी व्हीकल्स यहाँ पर आ रहे हैं और जा रहे हैं वो इन गड्ढों से जैसे तैसे बचते बचाते
ही निकल पा रहे हैं। इस सड़क का एक नज़ारा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, साथ में इस सड़क का दूर तक आपको जायजा दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखिए ऐसा नहीं है कि कोई इक्का दुक्का गड्ढा होगा। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी जो सड़क है वो इस मानसून ने गड्ढों में तब्दील कर दी है। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं निर्माण गुणवत्ता पर सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये, और दूसरा सवाल ये कि जब मानसूनी सीजन में इस तरह से सड़क की गत हो गई है तो फिर उसको ठीक करने का किस तरह का प्लान बनेगा। देखिए आप पूरी की पूरी जो सड़क है वो गड्ढों में तब्दील नज़र आएगी आपको, और मानसूनी सीजन में बरसात होने के बाद ये गड्ढे पानी से भी भरे हुए हैं। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ स्थानीय लोग जो यहाँ पर मौजूद है उनसे मैं आपकी बात कराता हूँ। अभी कैसा है आपके शहर की सड़कों का हाल? शहर की सड़कों का हाल इतना बेदहाल है, अगर 5 किलोमीटर का भी सफ़र करना पड़ता है हमें तो 30 से 45 मिनट लग रहा है। 2-2 फीट 1.5 फीट के गड्ढे इसमें हो रहे हैं, तो गाड़ियाँ टूट रही है, गिर रहे हैं, किसी का पैर फ्रैक्चर हो रहा है। तो आम जन को इतना मतलब भारी नुकसान है, चलने में भी दुश्वार है सड़कें। आप तो यहाँ दुकान लगाते हैं, खूब लोग आपके पास आते जाते हैं, सड़कों की किस तरह के हाल की लोग बातें करते हैं? आपके सामने की सड़क भी वैसे गड्ढों से भरी हुई है। सड़क की अभी 1.5-2 महीने पहले सड़क बनी थी, उसका हाल दृश्य देखो अभी से ही गड्ढे हो गए, और इतनी परेशानी आती है। दुकान खोल के बैठे हैं, गाड़ी के टायर वगैरह कोई ग्राहक खड़े रहते हैं, चिट भी जाते हैं। और मैं बोरखेड़ा से आता हूँ, तो बोरखेड़ा में इतने खड्डे हैं कि कोई ऑटो वाला भी जाने में मना कर देता है बोरखेड़ा के नाम से। तो बोरखेड़ा की स्थिति भी बहुत ख़राब है, और यहाँ के गड्ढे भी इतने हो रहे हैं कि मतलब चलने में, और बरसात में तो इतनी दिक्कत आ रही है कि एक एक गड्ढे को देख देख के चलना पड़ रहा है। तो बरसात के मौसम में टूटी सड़कें करेला और नीम चढ़ा वाली स्थिति में हो जाती है। और देखिए इस सड़क पर जहां तक मैं आपको अपने साथ लेकर चलूंगा, आपको गड्ढे ही गड्ढे नज़र आएंगे। इतना ज़रूर है कि कहीं कुछ गड्ढे छोटे हैं। तो ये देखिए आप सामने यहाँ पर सीवरेज के मैन हॉल के पास आप देखिए कितना बड़ा गड्ढा हो रखा है। इसमें अगर किसी वाहन का टायर पड़ेगा तो जाहिर तौर पर एक जर्क भी आएगा और दुर्घटना की आशंकाएँ भी यहाँ पर बनेगी। कोटा में बीजेपी ने, मैं आपको बताऊँ कि सड़कों की इस हालत को मुद्दा बना लिया है। अगले 1-2 दिन में इसको लेकर के प्रदर्शन होने वाले हैं। पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत इन्हीं गड्ढों की वजह से चोटिल हो गए, उनके पांव में फ्रैक्चर है, उन्होंने भी बयान जारी किया है। लेकिन इस बीच में बयान सरकार की तरफ से भी आया है। विदेश मंत्री शांति धारीवाल ने कहा है कि जहां भी सड़कें टूटी हुई है, गड्ढे उनमें पड़ गए हैं, गड्ढे भरवाना स्थायी समाधान समस्या का है नहीं, इसलिए जहां भी इस तरह की गड्ढा भरी सड़कें हैं उन सड़कों को अब हम तुड़वा करके और नई सड़कें बनवाएंगे। और 15 सितंबर यानी ऐसे वक्त में जबकि बारिश का दौर थम जाएगा और मानसून एक तरह से विदाई के मोड में होगा, 15 सितंबर से कोटा शहर में नई सड़कें बनाने का काम हम शुरू करेंगे। बाकायदा उन्होंने इसके लिए 35 प्रमुख सड़क मार्ग भी चिन्हित कर लिए हैं जो कि टूटे हुए हैं, और 180 करोड़ के प्राथमिक तौर पर बजट का भी इसके लिए प्रावधान कर दिया है। और साथ में ये भी कह दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर इस बजट को बढ़ा करके 350-350 करोड़ तक भी करेंगे, लेकिन कोटा को बेहतरीन सड़कें देंगे। और सबसे खास बात उन्होंने ये कही है कि अब जो नई सड़कें बनेगी उनकी टेक्निक, उनकी इंजीनियरिंग और उनकी निर्माण गुणवत्ता इस तरह की होगी कि वो मानसूनी सीजन में भी टूटेगी नहीं। क्योंकि देखिए कोटा वो इलाका है जो अधिक वर्षा वाला इलाका है। इस मानसूनी सीजन में कोटा में सामान्य से करीब 40% अधिक बरसात हो चुकी है। तो जाहिर तौर पर जहाँ भी पानी इकट्ठा होगा, डामर पर जहाँ भी पानी पड़ेगा, डामर और पानी का कहते हैं कि आपस में दुश्मनी का रिश्ता होता है, तो वहाँ पर वो सड़क को तोड़ेगा। तो इसका समाधान मोटे तौर पर ये नज़र आता है कि सीसी सीमेंटेड या तो सड़कें बने या फिर सड़कों की गुणवत्ता इस तरह की हो कि उनको बार बार तोड़ना नहीं पड़ जाए, और हर मानसूनी सीजन उनको तोड़ करके और उन सड़कों को गड्ढेदार सड़कों में तब्दील नहीं कर दे। तो एक बड़ी घोषणा सरकार की तरफ से हुई है, लेकिन फिलहाल टूटी हुई सड़कें कोटा में भी लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। जी बिल्कुल। और भंवर देखिए जिस तरह से अभी तो आश्वासन दिया गया है कि सितंबर तक जो सड़कें हैं वो बन जाएंगी, तो कहीं तो आश्वासन दिया गया है, लेकिन आपके शहरों के हाल बेहाल हैं, गड्ढे हर जगह हैं, और यही गड्ढे न्योता दुर्घटनाओं को देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों सहयोगियों का हमसे जुड़ने के लिए, तस्वीरें शहरों की दिखाने के लिए। और क्योंकि अब इन सड़कों को भरने के लिए लगातार जो प्रशासन है या जो जिम्मेदार हैं कहीं पर तो जागे हैं, लेकिन कहीं ऐसी जगह हैं जिन्हें देखा जाता है और देखने के बाद अनदेखा कर दिया जाता है, जो कि इस शहर के लिए, आपके शहर के लिए, हमारे शहर के लिए अच्छा नहीं है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार। रोड पे खड्डे हो जाते हैं, आमजन को परेशानी होती है। तो पानी बहुत भरा जाता है यहाँ पे, रोड पे दिक्कत होती है निकलने में।